अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 7 फरवरी 2024 कल इलेक्शन का दिन। इलेक्शन इसे बहुत कंट्रोवर्शियल हो चुके हुए हैं। इलेक्शन कबल धांधली के इतने सबूत इकट्ठे हो चुके हुए हैं और वो रिकॉर्ड के ऊपर आ चुके हैं। बाल अदालतों में, मुख्तलिफ कोर्टों में अब इसकी कंपाइलेशन का टाइम चल रहा है, इकट्ठा हो रहा है और बहुत जल्द आप देखेंगे कि किस हद तक इलेक्शन रिगिंग हुई है और इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सका। और 9 मई के वाकयात आगे जाने वाले दौरों में क्या शक्ल इख्तियार कर जाते हैं और शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान क्या होगा इसमें 9 मई के वाकयात में। और ये अगली तैयारी हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन अगर जीत जाती है, मेजॉरिटी आ जाती है, तो सियासी जमात पर पाबंदी कैसे लगानी है और उसके लिए मुख्तलिफ रिपोर्टें, बहुत सी बातें हो रही है। चले वो तो हालात और वाकयात बताएंगे। और लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि बल्ले का निशान का मामला सुप्रीम कोर्ट में फिर पेंडिंग पड़ा है। लाहौर हाई कोर्ट में तो जजमेंट मैंने सुबह आपके मेरे मैस व्यू के प्रोग्राम में आपने तफसीलात सारी देख ली है और वहीं से अंदाज़ा हो सकता है कि आपको हालात और वाकयात क्या है। और इस पे अमेरिका में क्या हमायत शुरू हुई है बल्ले के हवाले से और वहाँ अब क्यों गुफ्तगू हो रही है, इसका मतलब है कि ग्राउंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस नहीं कर सके। अमेरिका भी चाह रहा है कि ऐसे हालात बनाए जा सके कि बिल्कुल टोटली कट ऑफ ना हो जाए। ये सोचना पड़ेगा। लेकिन जो नजरसानी दरखास्त दायर की है बल्ले का निशान वापस लेने पे, उसमें सबूत बड़े लग गए और अच्छा किया है कि उसमें एविडेंस इतनी ज्यादा लगा दी है कि जो कुछ ज्यादतियां हुई है प्री पोल रिगिंग की शक्ल में। आपको पता है प्री पोल रिगिंग किस तरह से होती रही है। यानी 1 साल से जायद हुकूमत पंजाब आ गई और हुकूमत पंजाब लिबरल हुकूमत ने क्या कुछ किया है आप लोगों के सामने है। ट्रांसफर, पोस्टिंग, फंड की एलोकेशन, पर्चे दर्ज होना, पुलिस का रोल, एंटी करप्शन का रोल, वफाकी हुकूमत भी अगर आ जाए नैब का रोल, FIA का रोल, पुलिस जो इख्तियारात यहाँ इस्तेमाल हुए वो सारा रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगा और बड़े मसाइल रहेंगे। आपको पता है इंटरनेट की बंदिश का मामला जो है ना, और अंसार बासी ने भी इस बारे में 9 मई के वाकयात के हवाले से एक कॉलम लिख छोड़ा और नोटिफिकेशन तो आपको पता है चैलेंज कर दिया है, समाअत होगी। FIA को अलीमा खान के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 2 अपने तर्जुमान मुकर्रर कर दिए। अच्छा, पहले जरा डिस्कस कर ले कि अमेरिका का क्या हमायत में आ गए। जेल बंद होने और बल्ले का निशान छीनने पर तर्जुमान अमेरिकी खारजा, ठीक है ना जी, पटेल, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इंतखाबी अमल का काफ़ी बारीक बीरी से जायज़ा ले रहे हैं। हमें वहाँ के तशद्दुद के वाक़यात और पुरअमन मुजाहरों समेत मीडिया बशमूल इंटरनेट पर पाबंदियों पर तशवीश है। आज तो इससे बस याद आ गया जब इलेक्शन होने वाले हैं, चले देर आए दुरुस्त आए, और ने कहा ज़ादी ज़ाहिर है कि ये खिलाफ वर्जियाँ परेशान कौन है। पाकिस्तान बगैर किसी खौफ, तशद्दुद या धमकी के और आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाब के ज़रिए अपने मुस्तकबिल के क़यादत के इंतखाब के लिए बुनियादी हकूक़ के इस्तेमाल के ज़िम्मेदार हकदार हैं। ये तो बड़ी वाज़ेह बात तौर पर है ना। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन तो रंग जम ही नहीं सका, रूखा सूखा इलेक्शन रहा, रवायती जोशो खरोश था नहीं, धुओं बगड़े खाने फायदे यानी उस तरह से ना सार रहा और पकड़ दड़ का सिलसिला जारी रहा। अभी भी वक्त है, इलेक्शन कमीशन आंखें खोल ले। परसों कल के लिए इलेक्शन है, कल इलेक्शन हो रहा है, आज आखिरी दिन है, अभी भी इलेक्शन आंखें खोल ले, लोगों को वोट डालने की आज़ादी दे। अगर किसी ने इलेक्शन में धांधली करने की कोशिश की तो उसके नताइज बहुत भयानक होंगे। हालात को यानी नहीं कहा जा सकते, हालात अगर आप हालात किसी तरफ भी ले जा सकते हैं और ये बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी परेशान कुन बात होगी। और अगर हमने आज भी नहीं इसी तरफ तवज्जो दी तो बड़े मसाइल हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन को जागना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को अब साफ शफाफ आइन का आर्टिकल 218(3) बैकग्राउंड पे चल रहा है, 220 की जिम्मेदारी है वो आपके बैकग्राउंड पे चल रही है। इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इलेक्शन कराने में अभी तक
तो नाकाम हुआ, कामयाब नहीं हो सका इलेक्शन कमीशन। आपको याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन अभी तक साफ साफ इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सका, नाकामी सामने नजर आ रही है। एक एक चीज सामने आ चुकी हुई है और इंटरनेट की सर्विसेज बंद हो रही है। ओके, अभी वो अब लोगों तक पर्चियाँ पहुंच गई है और लोगों के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं सारा कुछ आपके सामने है। एक दफ़ा 144 के लिए आखिरी दिन तक में आया, लोगों बाजियाबी के लिए मोहम्मद यूसुफ का, जैसे मैंने कहा, वो आज केस लगा हुआ है। बलूचिस्तान के निगरान वजीर इत्तलात जो है ना, जान अचकजई, 8 फरवरी 2024 को सूबे के इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के इर्द गिर्द इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। अब उससे क्या मिलेगा? इसका मतलब है धांधली शांधली तैयारियाँ पूरी हैं और ये सब इकट्ठे हो गया धांधली के चक्कर में। और वफाकी हुकूमत की एक सतह की कमेटी जो है ना, 9 मई के वाक़े से जो बात हो रही थी उस पर बात करते चलो। 9 मई 2023 की हमले जो बाकायदा सोची समझी साजिश थे, जिनका मकसद पाक फौज के दायरे में दरार डालना था। कुछ लोग बाहर बैठे बात करते रहते हैं, अब मैं नहीं समझता वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेहरा है या मोहरा है। और काबीना कमेटी की तहकीकात, अब काबीना कमेटी को इख्तियार कहाँ से आ गया इस हद तक जाने का? और ये बताया गया है, बाखबर जराए ढूंढते फिर रहे हैं कि मास्टरमाइंड साजिश करने वाला मनसूबा साजों में मुकामी और गैर मुल्की अनासर दोनों शामिल हैं। और 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की तहकीकात, ये जो बात हो रही है, और उन वाक़यात का जायज़ा लेने के लिए चंद हफ्ते कबल, आपको पता है, कमेटी नोटिफिकेशन अगर हो सका तो बैकग्राउंड पे चल जाएगा, तश्कील दी गई थी और कमेटी अपनी हतवी रिपोर्ट दे रही है। यानी निगरान हुकूमत अभी बैठे अपना काम वो कर रही है। ये तो कह रहा हूँ कि निगरान हुकूमत साफ नहीं है और जो मंजूरी और ज़रूरी इक़दामात के लिए काबीना के रूबरू पेश की जाएगी और नताइज से तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया, बड़े वाज़े बता दिया कि इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन, इसका बड़ा वाज़े मतलब ये है कि इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजॉरिटी से जीत रही है। उसको रोकने की पूरी कोशिश करके देख लिया, लेकिन नहीं, ये उससे अगला प्लान तैयार हो रहा है कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आउट रखा जाएगा। अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में FIA के खिलाफ, हालांकि कोई ऐसा नहीं था, खालिद दरखास्त सिंपल सी नोटिस आए हुए थे, वो नोटिस में क्या गिरफ्तारी होनी थी, कोई ऐसी बात तो थी नहीं, लेकिन फिलहाल FIA ने, अदालत ने FIA ने और साइबर क्राइम और इस्लाही दहशतगर्दी विंग को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया और कार्रवाई से रोक दिया। वो तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट क्या बैठी थी। 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने हैं उसमें आपको पता पूरे मुल्क में छुट्टियों का ऐलान हो गया है, अदालतें भी बंद होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, तकरीबन सारे ही हाई कोर्टें बंद होगी और सिंध हाई कोर्ट, हाँ, इंटरनेट सर्विस बिला तातुल बहाल करने से मुतल्लक और जारी रखने का हुक्म दिया है। मोबाइल इंटरनेट सर्विस बिला तातुल जारी रह जाए। चीफ जस्टिस अकील अब्बासी साहब है, बहुत सीजनड आदमी है, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। उन्होंने अपना रिमार्क्स देते हुए कहा कि जनाब, हमारा इंटरनेट नहीं चलता तो कहीं और क्या चलता होगा, लगता है इलेक्शन के बाद ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद कोई रह गई हुई है और इलेक्शन की जो है ना 48 घंटे पहले मुद्दत ख़त्म हो चुकी है इंतखाबी मुहिम की, और ज़ाब्ता खिलाफ की खिलाफवर्जी पर इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करेगा। मीडिया पोल पर सर्वे पाबंदी होगी। 1 घंटे बाद रिजल्ट नशा शुरू कर दिए जाएंगे। मीडिया वाज़ तौर पर बताएगा ये नताइज गैर रस्मी और गैर सरकारी। 2 तर्जुमान मुकर्रर कर दिए, उस पर मैंने पहले भी गुफ्तगू कर दिया, फिर मैं आपके सामने गुफ्तगू रखता हूँ। इसके नताइज क्या मिलेंगे? इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इलेक्शन कराने में, इसमें मैं तो कहूँगा कोई एक जुडिशल कमीशन भी बैठना चाहिए इस इलेक्शन कमीशन के रोल के ऊपर, कि पिछले 2 सालों में इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह इस निज़ाम को चलाया है, जिस तरह हालात देखे हैं, वो आप लोगों के सामने है। लेकिन इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा कंट्रोवर्शियल तो बहरहाल बन चुका है। ये नजर आ रहा है आपको कि जो जिम्मे ड्यूटियां दी थी और ड्यूटियां पूरी इलेक्शन कमीशन ने की नहीं है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।